अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा उर्दू का मजमून है उर्दू ऐसे कुदरती आफ़ात। हम शुरू करते हैं कुदरती आफ़ात मजमून। कुदरती आफ़ात का ताल्लुक़ इंसान या इससे वाबस्ता अशिया और सासाजात की तबाहकारियों से है। ऐसे कुदरती अवामल जो इंसान के लिए जानी और माली नुकसान का सबब बने उन्हें कुदरती आफ़ात कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सैलाब आ जाता है, कोई ज़लज़ला आ जाता है, कोई वायरस आ जाता है जिसकी वजह से इंसान का जानी और माली नुकसान हो जाता है कुदरती एक डिसीज़ की वजह से, तो हम कह सकते हैं उसे कुदरती आफ़ात। जी, कुदरती आफ़ात कह सकते हैं हम। इन आफ़ात में ज़लज़ला, सैलाब, डेंगू वायरस, कोरोना वायरस, पोलियो, कहत साली, आतिश फ़शानी, ज़मीन का सरकना, गर्दबाद और जंगल की आग वगैरह शामिल हैं। इनमें से ज़लज़ला, सैलाब, कोरोना और डेंगू वायरस ऐसी कुदरती आफ़ात हैं जिनका दुनिया के दीगर ममालिक की तरह हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को भी अक्सर बेशतर सामना रहा है। इन तमाम आफ़ात में बिलखसूस ज़लज़ला एक ऐसी कुदरती आफ़त जो अचानक वक़ू पज़ीर होती है और बाज़ औक़ात इंतहाई तबाहकुन साबित हो जाती है, यानी इसका मतलब इससे का नुकसान ज़्यादा है। ज़मीन की अचानक हरकत, लर्ज़श या थरथराहट को ज़लज़ला कहते हैं। ज़मीन के अंदर के मादे जब गर्म होकर फैलते हैं तो ज़मीन फटती है और ज़ोर ज़ोर से हिलना और कांपना शुरू कर देती है। ज़मीन का कांपना कभी तो इस कदर कम होता है कि ज़मीन के मकीनों को इसकी खबर भी नहीं होती, और ये कभी इस ज़ोर से कांपती है कि इमारतें लर्ज़ का रह जाती हैं। घरों की खिड़कियाँ और दरवाज़े ज़ोर ज़ोर से बजने लगते हैं, शीशे टूट जाते हैं और शदीद ज़लज़ले की सूरत में इंसानी बस्तियाँ तबाह हो जाती हैं। पुल टूट जाते हैं, सड़कें, रेलवे लाइनें, पाइप लाइनें उखड़ जाती हैं और मवासलाती निज़ाम वगैरह पर तबाहकुन असरात मरतब होते हैं। इंसानी हलाकतों के साथ साथ इनकी जायदादें भी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। ये कुदरती आफ़ात इंसानों की बड़ी बर्बादी के साथ साथ दरख्तों, फसलों, जानवरों और दीगर इंसानी वसाइल का भी गला कमा कर देती हैं। अचानक रोनमा होने वाला शदीद ज़लज़ला कई दूसरी आफ़ात का भी पेश खेमा बनता है। मिसाल के तौर पर ज़ेर ज़मीन लर्ज़श और अदम मुताबिकत की वजह से आने वाला ज़लज़ला आतिश फ़शां पहाड़ से लावा उगलने का सबब भी बनता है। ये पहाड़ों से जो आग निकली होती है वो आतिश फ़शां पहाड़, उसकी वजह से सुनामी के ख़तरात मंडलाने लगते हैं। पहाड़ों से चट्टानें और पत्थर टूट कर गिरते हैं जो करीबी आबादियों में माली और जानी नुकसान का बायस बनते हैं। ग्लेशियर से बर्फ़ के तोदे दरियाओं में गिर कर सैलाब का सबब बनते हैं और ज़मीन का सरकना कई तरह से वक़ू पज़ीर होने लगता है। जो ज़लज़ले के नुकसान तो अपनी जगह, मगर इसके नतीजे में बर्पा होने वाले आफ़ात के नुकसानात सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना देते हैं। हमारे मुल्क में अब तक कई छोटे बड़े ज़लज़ले आते रहे हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले 1935 में कोयटा के शदीद तरीन ज़लज़ले से पूरा शहर बर्बाद हो गया था और तकरीबन 50,000 अफराद लुकमा अज़ल बन गए थे। 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों आज़ाद कश्मीर में आने वाला ज़लज़ला भी इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ। ये ज़लज़ला मुझे भी याद है, मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, उस वक़्त बहुत शदीद ज़लज़ला आया था तो हमारे स्कूल भी इमारतें हिलने लग गई थी। इस ज़लज़ले ने जो क़यामत बर्पा की इसका तसव्वुर करके आज भी दिल कांप जाता है। इस ज़लज़ले ने मुज़फ़्फ़राबाद, बालाकोट, बाग, मानसहरा, रावलाकोट और गर्दनवा के इलाकों समेत एक वसी व अरीज़ ज़मीन को तबाह व बर्बाद कर दिया। पहाड़ अपनी जगह से सरक गए, चट्टानें टूट फूट गईं और नदी नालों के रुख बदल गए। इस ज़लज़ले के नतीजे में तकरीबन 80,000 इंसानी जानों का ज़िया हुआ। लाखों लोग मजबूर हो गए। इन लोग मजबूर हो गए, हाथ पाँव से जो मिस हो गए तो उसका कह सकते हैं मजबूर हो गए। बेशुमार तलीमी अदारे, दफातर, निजी इमलाक, माल मवेशी, घर और जायदादें पहाड़ों के नीचे धंस गई। अक्टूबर 2015 में भी शुमाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद नौयत का ज़लज़ला आया। रिएक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत 7.3 थी। इस ज़लज़ले ने भी शुमाली इलाकों में बड़ी तबाही मचाई, सैकड़ों लोग हलाक हुए और हज़ारों बुरी तरह मुतासर हुए। ज़लज़ले की तरह सैलाब भी एक ख़तरनाक कुदरती आफ़त है।
बारिश के बाद जब दरियाओं में पानी का बहाव अपनी हद से तजावज़ कर जाए तो वो सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेता है। बारिशों के अलावा डैम का टूटना और पहाड़ों पर बर्फ़ का पिघलना भी सैलाब का सबब बन सकता है। दरियाओं का पानी जब अपनी हद फैलाता हुआ शदीद बहाव के साथ मैदानी इलाकों में आता है तो इंसान, जानवर, अमारात और कई फसलें इसकी लपेट में आ जाती हैं। ये बिखरा हुआ सैलाब एक तरफ इनफरादी सतह पर माली और जानी नुकसान के सामने की दास्तानें छोड़ जाता है और दूसरी तरफ मुल्क कौम की मआशरत को तबाह हाल बना देता है। पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क अब तक बारिशों से फ़ायदा उठाने के बजाय काफ़ी नुकसान उठा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सैलाबी एलों की तबाहकारियों की तहरीर और तस्वीरों से भरा पड़ा है। कितने ही लोग हैं जो सैलाब के शदीद एलों की जद में आकर लकमा उजले बने और ज़ख्मी हुए हैं। कितने ही मवेशी हलाक हुए हैं, कितनी ही खरी फसलें तबाह हुई हैं, कितनी ही इमारतें ज़मीन बोस हुई, कितनी ही ज़ेर काश ज़मीनें दरिया बर्द हुई। इस सबब कितने ही वबाई अमराज हैं जो कि इंसानों और मवेशियों की बीमारी और मौत का बायस बने। बिजली की बंदिश, सहूलियात की अदम दस्तयाबी, महंगाई भी सैलाब का रद्द-ए-अमल है। हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन हर साल ही इस आफत से निपटने और सद्दबाब के लिए अरबों रुपए के वसाइल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन 2022 में आने वाले सैलाब ने तबाही और बर्बादी की नई तारीख रकम कर दी। इस साल हुकूमत ने ज़्यादा बारिशों के बाद पाकिस्तान के 72 अजला को आफतज़दा करार दिया। पाकिस्तान की एजेंसी इंसदाद कुदरती आफात के मुताबिक बारिशों सैलाब के बाद 5000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें तबाह हुई, 12 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, 60,000 से ज़्यादा जख्मी हुए, 6,000 से ज़्यादा जख्मी, जबकि तकरीबन 7.5 लाख मवेशी भी मौत के मुँह में चले गए। सैलाब से मुतल्लक़ मुनासिब आगाही और इंतवाही निज़ाम, निकास आग का इंतज़ाम और ज़ायद पानी ज़ख़ीरा करने के लिए छोटे बड़े डैम्स की तमीर वक्त की अहम ज़रूरत है। सैलाब के दिनों में हुकूमत और अवाम के बाहमी इश्तराक से वबाई अमराज की रोकथाम और दीगर इंसानी साख्ता वजूहात का तदारक किया जा सकता है और ये इस खतरनाक आफत से बचाव के नागज़ीर है। नागज़ीर मतलब बहुत ज़रूरी है। गुज़श्ता 3-4 अरसों से पाकिस्तान के तौल अर्ज़ में डेंगू बुखार भी एक कुदरती आफत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। डेंगू बुखार मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है। ये मच्छर मुंतका हारा और झैली मुंतका हारा के इलाकों में पाया जाता है, जिनमें पाकिस्तान समेत जनूब मशरक़ी एशिया के और भी बहुत से ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान में इस वबा से शुरू में बहुत से हिलाकतें हुई, लेकिन बाद वक्त हुकूमती इक़दामात से बढ़ती हुई हिलाकतों पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस मच्छर का अभी तक खात्मा नहीं हो सका। डेंगू मच्छर की अफज़ाइश का बड़ा सबब अवाम की अदम एहतियात है। हुकूमत की मुनज़्ज़म कोशिशों से अवाम की अक्सरियत को शऊर हासिल हो चुका है। छतों, खुले मैदानों, क्यारियों, गमलों, बेकार टायरों, खुले बर्तनों समेत किसी भी जगह जमाशुदा खराब पानी मच्छर की अफज़ाइश का ज़रिया है। इसलिए हम सब पर लाजिम है कि इस मौजूदा वबा से निजात हासिल करने के लिए हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर अपनाएँ। कोशिश की जाए कि कहीं पानी खड़ा ना हो, मच्छर कश ज़राए इस्तेमाल की जाए, सोते जागते बावजूद टखने पाँव नंगे ना हों, नकासे आब का मुस्तक़िल इंतज़ाम किया जाए। डेंगू बुखार में मुबतला होने की सूरत मरीज़ को चाहे कि फ़ौरन डॉक्टर से जुड़ कर और टोने टोटकों से दूर रहे। डेंगू बुखार के वबा के अलावा 2019 में कोरोना वायरस से फैलने वाली वबा, जिसे कोविड-19 नाम दिया गया, एक ऐसी कुदरती आफत है जिसने थोड़े ही अरसे में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और लाखों अफराद इसकी जद में आकर लुक़मा असली बन गए। अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है कि हुकूमती और अवामी सतह पर एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और बर वक्त वैक्सीनेशन के सबब पाकिस्तान इस महलिक वबा के ज़्यादा नुकसान से महफूज रहा। कोरोना वायरस मुख्तलिफ शिकाल में अब भी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पनप रहा है, इसलिए अब भी इससे ख़बरदार रहने की और तमाम एहतियाती तदाबीर को जारी रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुकम्मल हुआ।